नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में राजस्थान की एक और नई वैकेंसी का नाम है जीएनएम वैकेंसी 2025, जिसके ऑनलाइन आवेदन है जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो सभी अभ्यर्थी जिन्होंने 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो आवेदन जरूर करें, क्योंकि ऐसा मौका है बार बार नहीं मिलता। तो संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। योग्यता संबंधित, फीस संबंधित, उसके बाद काउंसलिंग संबंधित, हमें किस प्रकार से गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है ताकि फीस बहुत कम लगे। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो 8 तारीख को जारी हो गया है। इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 1 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। 1 अगस्त 2025 से लास्ट डेट है वो है 15 अगस्त 2025। मात्र आपके पास जो समय है वो है 15 दिन का, 15 दिन। तो सभी अभ्यर्थी अभी से ध्यान रखें इस वैकेंसी के बारे में। उसके बाद हम योग्यता संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस भर्ती के लिए क्या योग्यताएं जो कि ज़रूरी हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि आपके पास 10+2 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 12वीं परीक्षा में आपके जो मार्क्स हैं वो है 40% और आरक्षित कैटेगरी के लिए 35%। उसमें देख लीजिए, मान लीजिए आपकी कैटेगरी है ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 40% 12वीं में होना अनिवार्य है। उसके बाद है एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स 12वीं में होना अनिवार्य है। उसके बाद दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो आपकी 12वीं परीक्षा है जो कि साइंस वर्ग से होनी चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। देखिए, जीव विज्ञान पहली प्राथमिकता है, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 विषय शामिल हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तभी आपको प्राथमिकता गवर्नमेंट कॉलेज में दी जाएगी। क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो आपका जो खर्चा है 1 साल का मात्र 15,000 से 20,000 ही आएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जीएनएम में टोटल खर्चा आता है लगभग 70,000 के आसपास। तो संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। फिर तीसरा ऑप्शन बता रहा साथियों, ये भी ध्यान रखें। मान लीजिए जीव विज्ञान वर्ग में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते, तो उस स्थिति में अन्य विषय वर्ग के अभ्यर्थियों को, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जीव विज्ञान में अगर विद्यार्थी उपस्थित नहीं होते तो 8 सब्जेक्ट के विद्यार्थियों को भी प्राथमिकता देती है। यानी 8 सब्जेक्ट के विद्यार्थी भी जीएनएम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कई विद्यार्थी कहते भी हैं। उसके बाद जानेंगे अपनी आयु संबंधी जानकारी कि आपकी आयु क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम आपकी आयु है वो 17 वर्ष, यानी 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अधिकतम आयु है वो आपकी 28 वर्ष। वैसे आयु में छूट है, अगर आपकी आयु 28 वर्ष से ज़्यादा है, यानी 28 में आप 5 वर्ष ऐड कर दीजिए तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो 12वीं पास के विद्यार्थी हैं तो 17 वर्ष से 28 वर्ष के अंदर ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अंत में हम सामान्य जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक बार आप ज़रूर पढ़ना, क्योंकि संपूर्ण जानकारी हम नहीं पढ़ेंगे, केवल आपको बताऊंगा मैं। और उसके बाद एक काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। अंत तक बने रहे। अंत में आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है। उसके बाद एक काउंसलिंग प्रोसेस, तो एक बार ये न्यूज़ पढ़ लेना काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। वैसे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम से मैसेज करना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद जानकारी प्राप्त करते हैं विभागीय सेवारत कार्य कर्मचारी, ये अपने लिए नहीं है, वैसे नोटिफिकेशन में हमें देखनी है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में जानकारी। देखिए, ये हमारी आवेदन शुल्क, एक बार सभी विद्यार्थी जरूर देखें। तो SC ST के लिए मात्र 110 रुपये, हमें ज़्यादा फीस नहीं देनी। कई बार क्या होता है कि हम जीएनएम में फॉर्म भरने जाते हैं तो ई मित्र वाले हमारे से 400 से 500 रुपये लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लेना चाहिए। मात्र आपको 110 रुपये और 50 रुपये ई मित्र चार्ज। तो लगभग SC ST के लिए 250 रुपये हैं, और सामान्य वर्ग हैं, OBC हैं, MBC हैं और EWS हैं तो 220 रुपये और 50 रुपये ई मित्र चार्ज। तो लगभग 280 के आसपास है। ये हमारा पेमेंट्स हैं जीएनएम वैकेंसी के लिए। उसके बाद आवेदन करने की प्रक्रिया, तो एक बार यह पढ़ लेना ऑफिशियल नोटिफिकेशन से।
हम देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में। देखिए, ये हमारी सबसे जानकारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं उस टाइम में हमें मालूम नहीं होता फीस के बारे में। कई विद्यार्थी जीएनएम फीस के कारण नहीं करते हैं। उनको पता है कि अगर हमें कॉलेज नहीं मिलेगी तो जीएनएम में खर्चा बहुत आता है, लगभग 70,000 के आसपास। तो इस स्थिति में वे कॉलेज नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो मात्र आपके जो खर्चा होगा, ये देख लीजिए, जिन विद्यार्थियों को जीएनएम में अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो ये हमारा खर्चा है, लगभग टोटल खर्चा है वो 20,000 के आसपास है, 1,000 का, यानी एक वर्ष का 20,000। तो वैसे आप बीएड करते हैं तो भी आपको एक साल का जो खर्चा आता है लगभग 40,000 के आसपास। तो आपको 20,000 में जीएनएम हो रही है, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, आवेदन अवश्य करें। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ओबीसी जेन कैटेगरी, ओबीसी क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है, प्रथम फीस है 7,000 है, उसके बाद है 1,000 है, फिर स्पॉट फीस है 1,000 रुपये। तो कुल मिला के ये आपको काउंट कर देना, मात्र 15,000 से 20,000 हो रही है फीस। उसके बाद है गवर्नमेंट, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो 2,800 रुपये हैं SC ST MBC और EWS नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी के लिए, यानी OBC और BPL के लिए। फिर लाइब्रेरी फीस हैं वो 400 रुपये मात्र हैं, स्पॉट फीस हैं 400 रुपये हैं, स्टूडेंट वेलफेयर फीस हैं वो 400 रुपये, बहुत कम है। लगभग टोटल फीस की बात करें तो 11,000 के आसपास है, और 4,410। अगर आपकी ये आरक्षित कैटेगरी है तो मात्र एक साल की जो फीस है वो 4,000 रुपये। क्या फीस ज़्यादा है? कुछ भी नहीं है। और अगर आपकी जैसे जनरल कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है APL में, तो मात्र 11,000 है। अब देखते हैं प्राइवेट कॉलेजों की फीस। ये तो है गवर्नमेंट कॉलेज की फीस। जीएनएम के लिए प्राइवेट कॉलेजों की फीस है साथियों, वो सब ज़्यादा है। तो टोटल प्राइवेट कॉलेज की फीस है वो लगभग 66,000। तो इस स्थिति में आपको बताता हूँ कि आपको केवल गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है, थोड़े से मार्क्स ज़्यादा लाना, आपको गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही। जो भी मैंने आपको जानकारी थी बताने की पूरी कोशिश की। एक बार फिर बता देता हूँ कि जीएनएम के जो आवेदन है 1 अगस्त से शुरू होंगे, 1 अगस्त से शुरू होंगे और 15 अगस्त तक भरे जाएंगे। मात्र आपको 15 दिन का समय मिलेगा, तो आवेदन अवश्य कर लें। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।